गुड मॉर्निंग बच्चों। क्योंकि हम लोग मैट्राइसेस क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, मैट्राइसेस को डिनोट कैसे करना है, उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो अब बारी आती है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस की। फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स में केवल एक एलिमेंट होता है उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये रहे कुछ एग्जाम्पल सिंगुलर मैट्रिक्स के। ध्यान से देखिए, तीनों ही मैट्रिक्स में केवल एक ही एलिमेंट दिख रहा है। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स में केवल एक ही एलिमेंट होता है, इसीलिए उसका ऑर्डर 1 बाय 1 का होता है। क्योंकि रो भी एक होती है और कॉलम भी एक ही होता है, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाता है 1 बाय 1 का। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होती है और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। मतलब ये वाली मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टली मूव होगी। इसमें कोई भी एलिमेंट्स हम लिख लें, 5 0 1 2 3 8, ये सारे एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। मतलब रो केवल एक है और कॉलम कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, एक रो और 6 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 बाय 6 का। ठीक है, मतलब किसी भी रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 1 बाय n, और सिंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या देखा था हमने, 1 बाय 1। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखें जो कि कॉलम मैट्रिक्स होती है, तो कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स एक होते हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। मतलब ये मैट्रिक्स जनरली वर्टिकली लिखी जाती है। अगर हम देखें इसमें कुछ एलिमेंट्स, तो इसमें 4 एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने, इसमें कॉलम सिर्फ एक है और रो कितनी है बेटा, 4 रोज हैं। इसीलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 बाय 1। 4 क्यों लिखा, क्योंकि हम देख चुके हैं नंबर ऑफ रोज हम पहले लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। इसीलिए किसी भी कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है n क्रॉस 1। मतलब नंबर ऑफ रोज फिक्स नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम हमेशा 1 होगा। आगे बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, या फिर इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होती है कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हर एलिमेंट जीरो हो, उसका ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं होता, तो हम बोलेंगे इसका ऑर्डर n क्रॉस n ही होगा। मतलब एक कितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, हर एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट जीरो है, 2 बाय 3 की मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट जीरो हैं, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स होती तो हम ऐसे लिखते। मतलब हर एलिमेंट अगर जीरो है तो वो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स कहलाएगी या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टाइप की जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, हर वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब या तो m n से बड़ा होगा या फिर n m से बड़ा होगा। मतलब यहां पे नंबर ऑफ रोज ज्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से, और यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है नंबर ऑफ रोज से। तो इन दोनों केसेस में दो अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स बनती है और उसको हमने नाम दिया है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या फिर वर्टिकल मैट्रिक्स। बेटा ध्यान दो, अगर रोज ज्यादा हैं और कॉलम कम है, मतलब हम मान लेते हैं रोज 3 हैं और कॉलम 2 हैं, तो 3 रो 2 कॉलम की हमने मैट्रिक्स लिखी, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर उल्टा होता, मतलब नंबर ऑफ रोज कम होती और नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होते, तो कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स बनती, 1 2 3 0 5 6। इसमें नंबर ऑफ रोज केवल 2 हैं लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। इज दैट क्लियर। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि हमें नाम से ही दिख रहा है, स्क्वायर मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ बराबर हो, इसीलिए अगर रोज और कॉलम नंबर बराबर होंगे तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी।
अगर m इज इक्वल टू n है तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है और इसका ऑर्डर हम n क्रॉस n लिखेंगे। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने सिंगुलर मैट्रिक्स ली तो इसमें नंबर ऑफ रोज भी 1 होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 1 होते हैं, इसीलिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। दूसरा हो जाएगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे इस तरीके से। दूसरी हो जाएगी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, इसको भी हम एक बार देख लें। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम होंगे, मतलब 0 5 8 1 2 3 8 9 5। इस तरीके की मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाएगी। तो क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम जो भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आगे और क्लासिफाई की गई है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ने के साथ साथ हम एक और बात समझ लेते हैं। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम, तो यहां पर मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली हुई है। हमें यहां से निकालने हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे। तो जैसे हम स्क्वायर में पढ़ते थे कि डायगोनल जो बनता है वो ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को भी डायगोनल बोलते हैं, इन एलिमेंट्स को भी डायगोनल बोलते हैं। हमें वो गलती नहीं करनी है। हमारा जो डायगोनल होगा उसके लिए एक बात याद रखो, अगर रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर है तो वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। अब आई जे और एम एन से कंफ्यूज मत होना, हम अपने पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि दोनों क्या होता है। इसीलिए अगर आई और जे बराबर है किसी भी एलिमेंट का तो वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। यहां पर देखो A11 डायगोनल एलिमेंट हुआ क्योंकि आई और जे बराबर है, A22 में भी आई और जे बराबर है और A33 में भी आई और जे बराबर है, तो ये तीनों एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। एक और डाउट जो बच्चों को बहुत ज्यादा आता है या फिर बहुत सारे बच्चों को साल के एंड तक पता ही नहीं होता, वो भी मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। कई बार अगर हमने नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स ली, मतलब कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स ली, ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसमें अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स पूछते हैं तो कई बच्चे बोलते हैं इसमें डायगोनल एलिमेंट्स निकाले ही नहीं जाते, लेकिन ये गलत होता है। इसमें भी हम डायगोनल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं वो भी बता देता हूं। हमने सिंपल डेफिनेशन क्या पढ़ी थी डायगोनल एलिमेंट्स की, कि आई और जे बराबर होना चाहिए। इसमें अगर हम एलिमेंट्स देखें तो ये A11 है, ये A12, फिर A13 और नीचे हो जाता है 21, 22 और 23। इसमें कौन सा एलिमेंट है जिसमें आई और जे बराबर है, मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर है। ये वाला जो एलिमेंट है इसमें रो 1 है, कॉलम 1 है, मतलब 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। और यहां पर देखें तो ये सेकंड रो चल रही है और ये सेकंड कॉलम चल रहा है, तो जो 8 है वो A22 है, रो नंबर और रो कॉलम बराबर है उसमें, इसीलिए डायगोनल एलिमेंट 1 और 8 कहलाएंगे। जरूरी नहीं है डायगोनल एलिमेंट के लिए कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। क्योंकि अभी हमने डायगोनल एलिमेंट्स पढ़े, इसीलिए हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं जो कि होती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैंने अभी बताया कि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए जरूरी नहीं होता कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, लेकिन अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब ये कैसे होता है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का, मतलब नंबर ऑफ रोज 3 होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होने चाहिए। तो यहां पर पहली रो का पहला एलिमेंट कुछ हमने ले लिया, फिर हमने लिया 0, फिर इस तरीके की हमने एक मैट्रिक्स बना ली जो कि 3x3 की मैट्रिक्स है। इस एलिमेंट में देखिए जो मेरे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं।
लेकिन बस इतना ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूं कि डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में निकाले जा सकते हैं। जरूरी नहीं है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात की जा रही है तो डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ इतना? अब एक और डाउट ये आता है कि क्या डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते? तो ऐसा कोई भी बात नहीं करी है डेफिनेशन में। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट सिर्फ जीरो ही होंगे। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स जो है ये टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स का। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, है ना? तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जिस पर मैंने डॉट लगाया है, ये ही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर हो, मतलब या तो तीनों एलिमेंट्स 4 हो या तीनों एलिमेंट्स 5 हो या कुछ भी हो, बस बराबर होने चाहिए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। हर स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है और हर डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, इसीलिए स्केलर मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। नेक्स्ट टाइप की जो मैट्रिक्स है वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में तीनों एलिमेंट्स बराबर हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो केवल 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। मतलब डेफिनेटली इट इज अ काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, और क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसीलिए हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। इन तीनों मैट्रिक्स में बेटा कंफ्यूज मत होना, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी एक बार फिर से बता रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं लेकिन डायगोनल एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तीसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स केवल 1 ही होने चाहिए। तो बेसिकली जितनी टाइप की मैट्रिक्स होती हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। एक और टाइप ऑफ मैट्रिक्स रह गई है जो शायद आपकी एनसीईआरटी में नहीं बताई हुई है या फिर शायद आपसे पूछते भी नहीं है, फिर भी हम उसे पढ़ेंगे। उसका नाम है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के या तो ऊपर वाले एलिमेंट्स 0 हो जाएं या डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हो जाएं। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स बनाई 3x3 की, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स लिख लिए मैंने 1, 5 और 7, ठीक है। अब डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, मतलब यहां पर वो 0 हो गए, ऊपर कुछ भी हो सकते हैं 2, 3, 4, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 हैं। अगर एक मैट्रिक्स हम ऐसी बना लें तो इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट 0 हैं या नीचे वाले एलिमेंट 0 हैं, उस टाइप की मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म करती हैं। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है और अगर हम यहां देखें तो ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब कहानी ये हो रही है कि जब मेरे डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट 0 थे तो ट्रायंगल ऊपर के साइड बना, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मेरे डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट 0 हैं तो मेरा ट्रायंगल नीचे की तरफ फॉर्म होता है और इसीलिए इसको मैं बोलता हूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म होते हैं। इंतजार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए अलविदा।